यमन के हौसियों की जानिब से अभी भी सऊदी अरब की बहरी नाकाबंदी का ऐलान मौजूद है और एक बहरी जहाज पर हमला, उसमें 3 पाकिस्तानियों की जो हसूले रिज़्क़े हलाल के लिए एक कमर्शियल वेसल पर अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे थे। हौसियों के अटैक में उनकी शहादत के बाद मंजरनामा तब्दील हो चुका है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक स्टेटमेंट जारी की। इस स्टेटमेंट में एक अंडरलाइंग मैसेज था, लेकिन तुर्की अब खुलकर खेलने का फैसला कर चुका है। बहीरा अहमर में एक बड़ा ऑपरेशन, सऊदी अरब क्या मंसूबाबंदी कर रहा है, तुर्की ने क्या ऐलान किया है, पाकिस्तान ने क्या इशारा दिया है, ये सब समझना जरूरी। नाज़रीन किराम, कुछ इंतहाई आम तरीन अपडेट्स हैं जो आपके सामने रखनी है। सूरत हाल बहुत तेजी से तब्दील हो रही है। अमेरिका और ईरान के दरमियान डेडलॉक फिलहाल बरकरार है। पाकिस्तान की सालसी की कोशिशें जारी हैं। एक तरफ तो पाकिस्तान बेहतरीन बैलेंस रखे हुए है। पाकिस्तान सऊदीया और तुर्की के दिफाई मुआहदे के बाद पाकिस्तान ने भी कहा ये ईरान के खिलाफ नहीं है, तुर्की ने भी कहा और ईरान ने भी कहा। फिर ईरान ने इसका खैर मकदम किया और अब ईरान की सुप्रीम नेशनल काउंसिल जो है उसके जो सेक्रेटरी हैं उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी और मोहसिन नकवी से मुलाकात में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान आलम इस्लाम का वैल्यूएबल एसेट है। आलम इस्लाम मुस्लिम मुमालिक में सबसे ज्यादा वक़्त किसी मुल्क की है तो वो पाकिस्तान की है। यानी ईरान जो है वो इस वक्त कंफर्टेबल भी है। पाकिस्तान के सऊदिया के साथ ताल्लुकात या ये दिफाई मुआहिदा पाक ईरान ताल्लुकात में एक रुकावट नहीं है। लेकिन जाहिर बात है पाकिस्तान ने सऊदी अरब के हवाले से, हौसियों वाले मामले के हवाले से ईरान को आगाह भी कर दिया है और ऑब्वियसली चूंकि ईरान उसमें डायरेक्ट फरीक नहीं है तो अब ईरान उस मामले से जरा पीछे हटकर चीजों को एक डिफरेंट अंदाज में आगे लेकर बढ़ने पर आमादा भी नजर आ रहा है। ये सारी अपडेट्स, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक जरूर कर दें। कमेंट सेक्शन में राय का इजहार भी कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा अपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। नाज़रीन किराम, सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हमले हो रहे थे और सऊदी अरब की ऑयल फील्ड्स पर हमले हो रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि भाई पाकिस्तान तुर्की किधर है। देखिए, छोटे मोटे ड्रोन हमले, छोटी मोटी कार्रवाइयां, आपको लगता है कि क्या इस पे ही कार्रवाई शुरू हो जाती है? तुर्की के रोज फड्डे होते हैं कि नेटो का आर्टिकल 5 वो इन्वोक कर देता है, कहता है आजो जी सारे जंग। ये एक फुल स्केल जंग, या फिर अगर किसी मेंबर मुल्क को लगे कि नाउ आई नीड माई एलाइज, वो एक मिनट नहीं लगाएंगे, सारे आ जाएंगे। लेकिन आपको उसके लिए एक पूरी जंग का मंजर जो है, और ऑब्वियसली सऊदी अरेबिया डील कर रहा है इस सारे मामले में। आप ये देख लें कि पाकिस्तान के फाइटर जेट्स, पाकिस्तान का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, पाकिस्तान का JF-17 का स्क्वाड्रन और हंड्रेड्स ऑफ ट्रूप्स दे आर डिप्लॉयड इन सऊदी अरेबिया। डिफेंस एग्रीमेंट जो हमारा पिछले साल वाला था वो भी एक्टिवेट हो चुका है। लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान एक बड़ा बेहतरीन और एक बड़ा ही न्यूट्रल सा रोल प्ले करता रहा है। पाकिस्तान ने एक सुर्ख लकीर ड्रॉ की जब हौसियों ने सऊदी अरब की नाकाबंदी का ऐलान किया। पाकिस्तान ने कहा हमारे जहाज को कुछ हुआ तो फिर हम अपने हिसाब से निपट लेंगे। तो हमने फिर देखा कि वैसे तो बहरी नाकाबंदी का मतलब यह होता है कि दुनिया के किसी मुल्क का कोई बहरी जहाज उस मुल्क की बंदरगाह पर ना जा सके। लेकिन हौसी ना उन्होंने चीन के किसी बहरी जहाज को रोका और ना ही पाकिस्तान के किसी बहरी जहाज को रोका। इसमें दोनों मुल्कों का असूली मौक़िफ़ भी था एंड ऑब्वियसली इसमें ईरान ने भी कोई इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया होगा। जैसे आप ना हुर्मुज़ में पाकिस्तान के लिए अमेरिका की तरफ से भी कोई मसला नहीं, ईरान की तरफ से भी कोई मसला नहीं है। वरना जिन्हें ईरान जाने देता है अमेरिका रोक लेता है, जिन्हें अमेरिका जाने देता है ईरान रोक लेता है। वो एक डिफरेंट चीज है। अभी रिसेंटली क्या हुआ कि किसी और मुल्क का वेसल था, उस पर हौसियों ने अटैक कर दिया क्योंकि वो सऊदी अरब की तरफ जा रहा था। 3 पाकिस्तानी जो हैं जो उस पर काम कर रहे थे, पाकिस्तानी दुनिया के हर मुल्क में काम कर रहे हैं और वो सिविलियंस हैं। ये कोई मिलिट्री वेसल तो थी नहीं, ये एक कमर्शियल वेसल थी। उसके ऊपर कोई भी काम कर सकता है किसी भी कैपेसिटी में, रिस्क हलाल कमाने के लिए घर से दूर समुंदर के अंदर अपनी जिंदगी बसर करने वाले। बड़ी मुश्किल लाइफ होती है। ये आसान है बातें करना। वो बेचारे शहीद हो गए, उनके अहले खाना। पाकिस्तान ने इसकी तस्दीक की। अच्छा, ये पाकिस्तान की एक रेड लाइन है जो क्रॉस हुई और पाकिस्तान ने जहां जहां मैसेज एक कम्युनिकेट होना था, करना था, पाकिस्तान ने वो मैसेज भी कम्युनिकेट किया। अच्छा, अब इस सबके अंदर पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस में, क्योंकि सऊदी अरब एक इंटरनेशनल अलायंस की बात करता रहा है और अभी रिसेंटली उसने किया है कि कम से कम ये जो रेड सी है, बहीरा अहमर है, यहां पर आमदो रफ्त में कोई मसला ना आए, इसके लिए एक नेवल अलायंस, इसमें इवन वेस्ट शामिल हो रहा है। इसमें इवन वेस्टर्न वो कंट्रीज जो ईरान वाले इशू में बिल्कुल भी नहीं शामिल हुई, वो शामिल होने की हामी भर रहे हैं। और अब पाकिस्तान के जो फॉरेन ऑफिस है उसने एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दी और तर्जुमान ने दी। ये ऑफिशियल स्टांस होता है। तर्जुमान वजारत खारजा जो है, ये ओहदा बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा। ये स्टेट का मौकफ हुआ करता है। तो इन्होंने कहा कि बैनुल अक़वामी पानियों में जिम्मेदारियां निभाने को तैयार हैं। अब इसका
इसका अंडरलाइंग मैसेज क्या है, बिटवीन द लाइंस मैसेज क्या है कि इंटरनेशनल वाटर्स में एक कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सेफ्टी और सिक्योरिटी, चाहे वो इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी हो, तमाम तर चीजों को देखकर एक जिम्मेदारी का मुजाहरा करने के लिए स्टेट्स जो है वो काम करते हैं। पाकिस्तान ने इनडायरेक्ट अल्फाज में ये बात कर दी, तुर्की जो है वो अब खुलकर ये बात कर रहा है, और तुर्की ने कहा है कि सऊदी अरब की कयादत में जो मैरी टाइम डिफेंस कोएलिशन है बहीरा अहमर यानी कि रेड सी में, समुंदर में दिफा के लिए, डिफेंस के लिए कोएलिशन बन रही है। उसमें यूरोप भी है, उसमें तमाम तर इंपॉर्टेंट कंट्रीज हैं। और इसमें मैं आपको यह बता दूं कि टर्किश ऑफिशियल्स इस वक्त जद्दा में हैं, वो कोऑर्डिनेशन मीटिंग्स कर रहे हैं सऊदीज के साथ, और ये बेसिकली कहा जा रहा है कि ये जो मूव है तुर्की का, कि तुर्की इसकी सपोर्ट करे, इसको बैक करे सऊदी अरब की कयादत में इस मैरीटाइम डिफेंस कोएलिशन को रेड सी के अंदर, ये ट्राइलेटरल डिफेंस पैक्ट को भी मजबूत करेगा। और इस सब के अंदर टर्की ने अब बाज़ाब्ता तौर पर स्टेटमेंट दे दी है अल अरबिया के मुताबिक कि वी विल कंडक्ट जॉइंट मिलिट्री मैनूवर्स विद सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान अंडर द मक्का एग्रीमेंट, यानी हम पाकिस्तान और सऊदिया के साथ मिलकर जॉइंट मिलिट्री मैनूवर्स भी करेंगे, हम मिलकर अपने मुख्तलिफ एवेन्यूज को एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और मक्का एग्रीमेंट इज नॉट जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, या फिर ये कोई कागजी शेर नहीं है, ये अब हम साबित करेंगे। अच्छा, इस सब के अंदर मैं आपको बता दूं कि क्योंकि ईरान जो है उसे कोई इनसिक्योरिटी नहीं है तुर्की और पाकिस्तान के हवाले से, और ईरान को पाकिस्तान ने इस हवाले से एश्योरेंसेज और बाकी तमाम तर चीजें भी की, तो वो वाला एरिया तो वैसे ही क्लियर है। अब एक और खबर ले लें, सऊदी अरेबिया is considering supporting a Yemeni ground offensive to capture Red Sea coastal areas controlled by Ansarullah। देखिए नाज़रीन इकराम, यमन के कुछ एरियाज हैं, सना एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, तो ये जो एरिया यहाँ पे हुदैदा पोर्ट है, ये रेड सी के ऊपर कंट्रोल के लिए, अब देखें यमन है जी, यमन में थोड़ा सा एरिया है जिसपे हौसियों का कंट्रोल है, अंसारुल्लाह का कंट्रोल है, जो हौसियों की मुसल्लह तंजीम है। बट द प्रॉब्लम इज कि ये वो सारे एरियाज हैं जो साहिल पे, साहिली पट्टी जो है वो उनके कंट्रोल में है, उस पे उनका, वो उनकी हुकूमत का एरिया एक तरह से। अब वहां से वो पूरा रेड सी के मामलात को देखते हैं, ऐसा हथियार तो नहीं है कि कोई दूसरी नुक्कर से उठा के मारे, उनके पास चूंकि साहिल है, बंदरगाहें हैं, तो वो साहिल से इजीली अटैक कर सकते हैं, रेड सी के अंदर से गुजरने वाली ट्रैफिक को डिसरप्ट कर सकते हैं। तो सऊदी अरेबिया अब ये कह रहा है कि हम यमन की जो फोर्सेस है, जो असल यमन की एक हुकूमत है इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड, जिन्हें हौसी गैर कानूनी कहते हैं और जो हौसियों को गैर कानूनी कहते हैं, इंटरनेशनल कम्युनिटी पीएलसी प्रेसिडेंशियल लीडरशिप काउंसिल की हुकूमत को जेन्युइन मानती है। तो ये जो सऊदी अरब है वो यमन की हुकूमत को अब सपोर्ट करने जा रहा है कि ग्राउंड ऑफेंसिव करो, ये इलाके जमीनी जंग से भी इनसे छीनो, यानी एक तरफ मैरीटाइम डिफेंस कोएलिशन और फिर इनका यहां से कंट्रोल खत्म करने के लिए। मीनवाइल अंसारुल्लाह हैज डेवलप्ड एडवांस्ड वेपन्स इन रीसेंट ईयर्स कैपेबल ऑफ स्ट्राइकिंग क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर डीप इनसाइड सऊदी अरेबिया। पिछले कुछ सालों के अंदर अंसारुल्लाह जो है हौसियों की मुसल्लह तंजीम, अक्सरियती तंजीम जो है, उसने ऐसे वेपन्स इंटरनेशनल मीडिया की रिपोर्ट्स के मुताबिक डेवलप कर लिए हुए हैं जो सऊदी अरब की टेरिटरी के किसी भी कोने में क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर सकते हैं। पिछले दिनों जाजान ऑयल फील्ड को भी हिट किया, आरामको की तंसीबात को, ऑयल फील्ड्स को, गैस फील्ड्स को हिट किया जाता रहा सऊदी अरब के। तो अब ये एक पूरी जंग का सा मंजर भी क्रिएट हो सकता है। और यहां पर जारी बात है कि ईरान जो है उसके साथ पाकिस्तान कोऑर्डिनेशन कर रहा है कि इस मामले को अफाम तफहीम से हल किया जाए। सऊदी अरब का नेवल ब्लॉकेट जो है उसके अंदर हौसियों को अगर बातचीत के जरिए कोई मामला हल हो जाए, वरना चीजें जो हैं वो एक बड़े ही डिफरेंट अंदाज में आगे बढ़ेंगी। और एक इंटरनेशनल मैरीटाइम कोएलिशन जो है टर्की, उसे भी ज्वाइन करना चाह रहा है, और कुछ जिम्मेदारियां जो हैं इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर वो तमाम तर मुमालिक निभाने की